ए वेरी वार्म वेलकम टू आशीष बैरूजी। आशीष बैरूजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर गुड एट योर होम एंड स्टेइंग सेफ एंड डूइंग गुड इन योर स्टडी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेक्सोनोमिकल एड्स एंड दिस विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ द क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का तीसरा पार्ट होगा टेक्सोनोमिकल एड्स। और मैं हूं आशीष कुमार दास, स्टूडेंट ऑफ एमएससी एनिमल बायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिल सके। और अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। और एक छोटी सी बात, इस वीडियो में बनाने के लिए मैं डायरेक्टली मैं स्लाइड्स बनाया हूँ एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक से। तो आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट वी लर्न टुडे। वी विल सी व्हाट आर टेक्सोनोमिकल एड्स, देन व्हाट आर द नेसेसिटीज़ ऑफ दीज एड्स, यानी कि उसका ज़रूरत क्या है। टेक्सोनोमिकल एड क्या है देखेंगे हम लोग, उसका ज़रूरत क्या है देखेंगे। देन देखेंगे व्हाट इज ए की, व्हाट इज ए लीड, एंड वी विल सी व्हाट आर मोनोग्राफ, कैटलॉग, flora and manuals. So all of these things we are going to discuss along with many more things. So let's start. So first of all taxonomical aids. So सबसे पहले ये चीज़ आपको सिखाता क्या है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कोई थोड़ा सा इंजर्ड हुआ, कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग उसको फर्स्ट एड देते हैं। तो फर्स्ट एड मतलब क्या, यानी कि जो बेसिक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो एड मीन्स दैट हेल्प्स इन समथिंग। सो फर्स्ट एड में हेल्प करता है, इसीलिए उसको फर्स्ट एड बुलाते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह टीचिंग एड मतलब क्या, जिस इक्विपमेंट्स को यूज करके हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार टेक्सोनोमिकल एड्स हुआ, यानी कि उसी के थ्रू, उसी के हेल्प से हम लोग टेक्सोनोमी यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसी के लिए उसका नाम है टेक्सोनोमिकल एड्स। सो इसका नेसेसिटी क्या है देखते हैं। सो टेक्सोनोमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स and other organisms are useful in agriculture, then they are useful in forestry, industry and in general in knowing our bioresources and our diversity. So टेक्सोनोमिकल स्टडी जो है वो चाहिए हमारा खेती के लिए, फॉरेस्ट्री, फिर इंडस्ट्री यानी कि शिल्प के लिए, यानी कि इंडस्ट्री मशीनरीज हो गया इसके लिए, देन जनरल यानी कि हमारा नॉर्मल जो बायो रिसोर्सेस है हमारा अर्थ सरफेस में जो सब प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके बारे में जानने के लिए, और उनका विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए हमको टेक्सोनोमी ज़रूरत है। सो दिस स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो अगर आप करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो ये सब का सिस्टमेटिक स्टडी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो दिस रिक्वायर्स करेक्ट क्लासिफिकेशन एज वेल एज देयर आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी, यानी कि आप एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए पहले हमको फील्ड स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि वो कहाँ पे मिल रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर प्लांट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर हमको लेबोरेटरी में इंटेंसिव स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि उसका मॉर्फोलॉजी के बारे में जानने के लिए, उसका एनाटोमी, उसका बेसिक फीचर्स, उसका जीनोम, ये सब प्रोटीन्स, इसके बारे में जानने के लिए हमको लेबोरेटरी में स्टडी करना पड़ेगा। सो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिकल स्टडी। सो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, ओके, सो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी, यानी कि टेक्सोनोमी स्टडी करने के लिए मुख्य स्रोत है, यानी कि प्राइम सोर्स है आपका कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन, यानी कि एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करना होगा आप लोग को, उसको रेफरेंस के तौर पर रखना होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सके। सो दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स मैंने पहले से ही बताया था, यानी कि द टेक्सोनोमिकल हायरार्की जो है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करना होता है आपका सिस्टमेटिक्स। सो सिस्टमेटिक्स के लिए भी ये चाहिए, यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। So this is also used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. So उस इंफॉर्मेशन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा एंड दिस इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी, यानी कि फ्यूचर स्टडी के लिए हम लोग उसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। सो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स, सर्टेन टेक्निक्स आर देयर थ्रू व्हिच यू कैन प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन ऑल्सो कैन बी प्रिजर्व, यानी कि हमारे वैज्ञानिक ने बहुत सारा उपाय मतलब तैयार किया है जिसके बेसिस में हम लोग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं और स्पेसिमेन को, प्लांट या फिर एनिमल को इकट्ठा करके रख सकते हैं। सो सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन हियर, आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ दीज थिंग्स
and the uses of these ads. So first of all, the first aid is the herbarium. Okay, so this is the storehouse of collected plant specimen. यानी कि ये collected plant specimen का स्टोर हाउस है. वहाँ पे प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा जाता है. कैसे रखा जाता है? ड्राइड, पहले उसको सुखाया जाता है. प्रेस्ड, यानी कि कार्डबोर्ड में उसको प्रेस करके रखा जाता है. एंड प्रिजर्व ऑन शीट, पहले उसको हम लोग बुक के पेजेस में अगर रख देंगे, ऊपर थोड़ा वजन दे देंगे तो प्रेस्ड हो जाएगा. फिर उसको सीट में हम लोग चिपकाएंगे, प्रिजर्व ऑन सीट्स. सो फर्दर दिस सीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम. यानी कि एक एक्सेप्टेड सिस्टम है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम है. यानी कि किसी के बाद कौन रहेगा उसी के हिसाब से उसको अरेंज करके रखा जाता है आपका हर्बारियम में. सो दिस स्पेसिमेन अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन हो गया मतलब कहाँ से मिला, कौन इसको पाया, यानी कि जो साइंटिस्ट उसके ऊपर वर्क किया था. देन दे विल बिकम द स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फर्दर यूज, यानी कि फ्यूचर यूज के लिए उसको हम लोग स्टोर करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं. सो द हर्बारियम सीड्स ऑल्सो कैरी ए लेबल, दे ऑल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. यानी कि कहाँ से मिला और कब मिला था, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. यानी कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग that is being discovered. So डिस्कवर्ड किया जा रहा है विद डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स वाई उसको डेट एंड प्लेस कलेक्शन का मार्क करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन. देन द इंग्लिश लोकल बोटानिकल नेम्स एट्सेट्रा ऑल्सो यूज. ऑल्सो द कलेक्टर्स नेम इज ऑल्सो देयर. एंड हर्बारिया एक्ट एज क्विक रिफरल सिस्टम, यानी कि क्विकली हम लोग विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम लोग हर्बारिया का यूज कर सकते हैं फॉर आवर टेक्सोनोमिकल स्टडी. सो दिस इज ऑल अबाउट हर्बारियम. So here you can see herbarium, how the plants are stored here. You can see these are the wooden board through which they are pressed. You can see the leaves here. So this is a plant that is they are pressed, that is they are attached on the seeds, and they are stored according to a universally accepted system. So these are here also stored. They are stored in the that is for repository for future uses. फिर आता है हम लोग का बोटानिकल गार्डन. सो बोटानिकल गार्डन दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स. ओके, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स. सो हम लोग देखे थे हर्बारियम में कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट्स, बट हियर दीज आर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स. दे आर यूज फॉर रेफरेंस. सो these gardens, that is plant species in this garden, are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating the botanical and scientific name. यानी कि आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए वहाँ पे रखा जाता है. यानी कि कोई एक नया प्लांट मिला तो जो एग्जिस्टिंग प्लांट होगा उसके साथ सिमिलरिटी देख के उसको रखा जाएगा. सो बोटानिकल एंड साइंटिफिक नेम्स एंड इट्स फैमिली. सो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, उसका बोटानिकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम, ये सब बोटानिकल गार्डन में रखा जाता है. मेनी स्कूल्स कॉलेजेस में बोटानिकल गार्डन रहता है छोटा सा, वहाँ पे नाम लिखा रहता है साइंटिफिक नेम अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम. द फेमस बोटानिकल गार्डन आर क्यू एट इंग्लैंड. यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्यू एट इंग्लैंड, इंडियन दैट इज इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI एट लखनऊ, एंड इंडियन बोटानिकल गार्डन एट हावड़ा दैट इज इन वेस्ट बंगाल. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. दैट इज फेमस बोटानिकल गार्डन दैट इज एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन एट हावड़ा, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. कभी कभी एब्रीविएशन में पूछता है व्हाट इज़ द एब्रीविएशन NBRI स्टैंड फॉर. सो NBRI आपका जो एब्रीविएशन है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज प्रेजेंट इन लखनऊ. फिर आता है आपका म्यूजियम. सो म्यूजियम तो आप लोग बहुत देखे हैं, इसको हिंदी में संग्रहालय बोला जाता है. सो म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस. सो दे हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस. सो बहुत सारा स्कूल के बायो लैब्स में भी म्यूजियम रहता है. कुछ स्केलेटन सैंपल, प्लांट सैंपल वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. यानी कि वो सब यूज करके आप बेटर स्टडी कर सकते हैं, अपने एकेडमिक्स में उसको यूज कर सकते हैं. सो द स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स इन जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. यानी कि स्पेसिमेन को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन मेनली होता है फॉर्माल्डिहाइड और फॉर्मालिन. ओके, सो दीज आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स आर देयर, जार्स आर देयर, दे आर प्रिजर्व इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. अगर इसको हम लोग सोल्यूशन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे तो वो बहुत ख़राब स्मेल करता है और ख़राब भी हो जाता है. सो प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन may also be preserved एज ड्राई स्पेसिमेन. उसको हम सुखा के भी ड्राइड स्पेसिमेन के रूप में भी रख सकते हैं. एंड व्हाट हैपेंस, दे वर एक्चुअली मीन्स ड्राइड स्पेसिमेन होगा तो उसमें वाटर कंटेंट नहीं रहेगा. सो चांसेस ऑफ डीके कम रहेगा और उसका लाइट वेट भी रहेगा, एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसफ़र करने के लिए बेटर रहेगा. देन इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. सो इंसेक्ट को रखा जाता है इंसेक्ट बॉक्स में
उसको पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर मार दिया जाता है, फिर पिनिंग मतलब जैसे कि वो बहुत छोटे हैं, पिन दे के उनको एप्रेस्ट करके रखा जाता है, थम पिन यूज किया जा सकता है इसके लिए। देन द लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। सो जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स हो गया, आपका ऑस्ट्रिच हो गया, फिर मैमल्स हो गया, कोई भी बड़ा मैमल्स हो गया, फॉर एग्जांपल ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल में बहुत सारे म्यूजियम में उसका स्केलेटन रखा जाता है। सो दे आर यूजुअली स्टॉप मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद प्रिजर्व करके रखा जाता है। सो म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एंड एनिमल्स टू। अगर आपका स्कूल्स में बायोलैब होगा, ऑफन स्कूल का बायोलैब में ह्यूमन स्केलेटन अवेलेबल रहता है। सो दीज आर फॉर स्टडी एंड फॉर रेफरेंसेस। फिर आता है आपका जूलॉजिकल पार्क। सो जूलॉजिकल पार्क दिस इज द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, यानी कि उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट यानी कि उसको अच्छे सोर्स मतलब अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाता है। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम पोचिंग एंड किलिंग बाय द प्रीडेटर्स। सो अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इज एनेबल अस टू लर्न अबाउट दर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। हम इसको ह्यूमन केयर दे के रखते हैं जूलॉजिकल पार्क में, एंड इट विल हेल्प अस टू लर्न अबाउट देयर हैबिट्स, दैट इज फूड हैबिट्स। वो क्या खाता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो सब जानने के लिए हम जूलॉजिकल पार्क में रख सकते हैं एनिमल्स को। सो ऑल एनिमल्स इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जू में जिसको भी रखा जाता है, जो भी एनिमल को रखा जाता है, कोशिश किया जाता है उसको जितना दूर तक संभव हो सके उसको अपना नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, यानी कि अंडर दैट हैबिटेट ओनली इट कैन ग्रो बेटर। ओके, सो इसीलिए दिया जाता है कंडीशन सिमिलर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस प्लेसेज जूज। सो छोटे छोटे बच्चे को जूलॉजिकल पार्क में घूमना अच्छा लगता है, उसको बोला जाता है जूज। सो जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो कॉल्ड जूज इन शॉर्ट, एंड चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस प्लेसेस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल दैट इज इन द जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइनोसेरस, यहाँ पे एक पक्षी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि हो गया आपका डॉग, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एलिफेंट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं टाइगर। सो दे आर प्रिजर्व इन जूलॉजिकल पार्क एंड दे आर गिवन फूड, ह्यूमन केयर एट्सेट्रा। फिर आता है की। सो की इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड, एंड बहुत टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है की के ऊपर से। सो बिकॉज जो जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन हो गया, आपका म्यूजियम हो गया, दीज आर नोन टर्म्स, सो स्टूडेंट don't know much more thing about key. So both time examiner they put question from key. So key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals. So plants and animals के लिए यूज किया जाता है keys. So this is based on similarities and dissimilarities. This you have to remember. These are based on similarities and dissimilarity. So the keys are based on contrasting character, यानी कि contrasting character मतलब जिसके बेसिस के ऊपर आप दो ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. So this is the contrasting character. Generally in a pair called couplet. So they are present in a pair and the pair is called as couplet. So you have to remember this term, that is couplet. Couplet को आपको याद रखना होगा. So it represents choice made between two opposite option, यानी कि दो डिफरेंट ऑपोजिट ऑप्शन में एक चॉइस बनाना होता है. अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म एक चॉइस को फॉलो कर रहा है तो दूसरा कैटेगरी में जाएगा. अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वो ट्रीट को फॉलो यानी कि वो अपना चॉइस को फॉलो नहीं करके दूसरा चॉइस को फॉलो कर रहा है तो वो दूसरा कैटेगरी में जाएगा. सो दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, यानी कि एक एक्सेप्ट हो जाएगा और दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा. सो रिजेक्शन ऑफ अदर. सो ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लीड. सो कपलेट क्या है? दे आर प्रेजेंट इन पेयर. द स्टेटमेंट कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट, एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड. सो सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जेनस, स्पेसीज एट्सेट्रा. सो स्पेसीज, जेनस, फैमिली ये सब का क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट कीज होता है आपका. सो कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि एनालिसिस करके हम लोग की डिज़ाइन किए, यानी कि ऐसे ऐसा हो सकता है. सो दिस इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, दैट्स दीज आर द एनालिटिकल इन नेचर. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रांचिंग टाइप की. सो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है टाइप ऑफ की. सो ऑर्गेनिज्म विथ ओनली वन सेल, यानी कि आपको एक सेल दैट इज एक इंडिविजुअल मिला, उसको देखने से मिला कि वो ओनली वन सेल है उसमें. तो क्या होगा? वो वन सेल होगा तो अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो हो जाएगा मोनेरा, अगर उसमें न्यूक्लियस होगा तो हो जाएगा प्रोटिस्टा. सो नो न्यूक्लियस हैज़ ए न्यूक्लियस, दीज आर द लीड हियर, यानी कि दीज आर द स्टेटमेंट्स, दीज आर द चॉइस बेस्ड ऑन विच यू कैन डिजाइन द की और यू कैन प्लेस द ऑर्गेनिज्म. सो ऑर्गेनिज्म विथ ओनली वन सेल, सो यानी कि ये दो मिल के एक कपलेट बनेंगे, यानी कि नो न्यूक्लियस
और हैज ए न्यूक्लियस, दे विल फॉर्म ए कॉपलेट। एंड इंडिविजुअली दैट इज नो न्यूक्लियस, एक लीड होगा, और हैज ए न्यूक्लियस अनदर लीड होगा। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन वन सेल आया आपका ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। सो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों मिल के एक बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा एक कॉपलेट, और इंडिविजुअली वो लोग बनेंगे एक लीड। ओके, सिमिलरली मोबाइल इमोबाइल ये दोनों मिल के बनाएंगे एक कॉपलेट, और इंडिविजुअली यानी कि ओनली मोबाइल और ओनली नॉन मोबाइल विल बी योर लीड। सिमिलरली अगर मोबाइल होगा तो एनिमलिया हो जाएगा, इमोबाइल होगा तो फंगी हो जाएगा। ओके, सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड, व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज लीड एंड कॉपलेट। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टूड अबाउट द लीड एंड द कॉपलेट। फिर आता है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स। दिज आर अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, यानी कि दिज आर द अदर मीन्स, सो दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा contains actual habitat and account of the plant distribution of plants of a given area, so they provide the index to plant species found in a particular area। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट स्पीसीज मिलते हैं उसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, और जो एनिमल स्पीसीज मिलते हैं उसको हम लोग फना बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे। सो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन about the identification of names of species found in area. So manuals information about the identification of names of the species found in area, and monograph contain information on only one taxon। So आपका NCERT टेक्स्ट बुक में बस इतना थोड़ा सा गिवन है, बट मैंने कोशिश किया यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए। सो फ्लोरा इज द इन्वेंटरी ऑफ प्लांट स्पीसीज that are defined in a that are present in a different geographical area. So flora can be fairly exhaustive or simply synoptic. Okay, they can be fairly exhaustive or simply synoptic. So flora can be categorized as local flora, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस में मिलने वाला, रीजनल फ्लोरा यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक्सट्रैक्टेड है। लोकल मतलब दिस रिफर्स टू ए वेरी स्मॉल लोकेशन। ओके, एंड रीजनल मीन्स ए लिटिल बिट मोर एरिया देन ए सिंपल लोकेलिटी। देन कॉन्टिनेंटल मीन्स रिलेटेड टू ए सब कॉन्टिनेंट, यानी कि एक महादेश। फिर हो गया आपका स्पेशल फ्लोरा, यानी कि उसी जगह पे स्पेशल मतलब एग्जिस्टेंस होता है, दूसरे जगह पे यूजुअली नहीं मिलता है। फिर मैनुअल्स। सो व्हाट आर मैनुअल्स, मैंने पहले से बोला था, द मैनुअल्स आर दैट इज द मीन्स द कलेक्शन दैट हियर यहाँ पे देख सकते हैं। मैनुअल्स आर द यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज फाउंड इन एरिया। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एरिया वो होता है आपका मैनुअल। सो द मैनुअल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड इन सिंपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग की कैरेक्टर। कॉमन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स रहता है इसमें, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कॉमन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स का कैरेक्टर डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। सो दीज आर मीन्ट फॉर स्टूडेंट और लेमैन, यानी कि हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए, आपके जैसे स्टूडेंट के लिए, लेमैन मतलब इस सब के लिए, मतलब डिटेल्स में लोग नहीं भी जानते होंगे उनके लिए डिजाइन किया होता है फॉर आइडेंटिफाई ऑफ द एनिमल्स। सो हियर इंपॉर्टेंट की कैरेक्टर आर प्रोवाइडेड और एम्पली इलस्ट्रेटेड। सो की कैरेक्टर गिवन होता है और इलस्ट्रेशन गिवन होता है। समटाइम दिस में भी पब्लिश्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव वर्क। कॉम्प्रिहेंसिव वर्क के फॉर्म में उसको हम लोग एक्सप्रेस भी किया जाता है, दे आर एक्सप्रेस। सो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। प्राट HS 1951 मैनुअल ऑफ कॉमन इन्वर्टिब्रेट एनिमल, यानी कि कॉमन इन्वर्टिब्रेट एनिमल एक्सक्लूसिव ऑफ इंसेक्ट, ये नीचे पब्लिशर का नाम गिवन है, मैग्रो हिल कंपनी, न्यूयॉर्क। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बर्जिस मैनुअल फॉर सिस्टमेटिक्स ऑफ आर्किया एंड बैक्टीरिया, यानी कि आर्किया एंड बैक्टीरिया के लिए बर्जिस मैनुअल गिवन है यहाँ पे। फिर आता है कैटलॉग। सो कैटलॉग इज मेनली एन इंडेक्स टू टैक्सा अरेंज्ड इन सच ए वे दैट गिव ए विविड पिक्चर ऑफ रेफरेंस फॉर बोथ जूलॉजिकल एंड नोमेनक्लेचर पर्पज। सो टैक्सा इज ए इंडेक्स ऑफ टैक्सा, सॉरी कैटलॉग इज ए इंडेक्स टू टैक्सा अरेंज्ड इन सच ए वे, यानी कि ऐसे वे में अरेंज किया जाता है इसको, that give a vivid picture of reference for both zoological and nomenclature purpose। So zoological and nomenclature purpose के लिए given रहता है वो। So according to Blackwelder scientist से Blackwelder, the catalog should include the information regarding original description of reference, later reference यानी कि उसके बाद जो references मिला, synonymous with reference, synonyms with the reference, range, type of locality, टाइप ऑफ जनरल। सो एक कैटलॉग यानी कि जो इंडेक्स टू टैक्सा रहता है उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेफरेंस, लेटर रेफरेंसेस, सिनोनिम्स एट्सेट्रा। फिर आता है आपका मोनोग्राम। सो मोनोग्राफ्स आर द कंप्लीट सिस्टमेटिक पब्लिकेशंस, मोनोग्राफ्स आर द सिस्टमेटिक पब्लिकेशंस। सो इट्स इन्वॉल्व द फुल सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्पीसीज, सबका स्पीसीज का इसमें ट्रीटमेंट रहता है। सो एंड अदर टेक्सोनॉमिकल यूनिट। सो द मोनोग्राफ ऑल्सो detailed treatment of the morphological and geographical variation relationship. So these have the detailed treatment of the morphological and geographical variation. So they also gives idea about the biology, यानी कि metamorphosis, comparative anatomy, that is behavior, catalog और checklist, affinity,
फाइलोजेनी एटसेट्रा इसके बारे में रेफरेंस रहता है. सो दे गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस थिंग्स लाइक मेटामॉर्फोसिस, comparative anatomy, behavior, catalog, etc. So the preparation of monograph require more complete material than other kind of taxonomy category. So this is very much important. So monograph डिजाइन करने के लिए आपको बहुत सारा आइडिया चाहिए होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा एज कम्पेयर टू अदर काइंड. सो मोनोग्राफ यूजुअली रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 to 5 years ऑफ कम्प्लीसन. सो 3 से 5 साल लग जाता है मोनोग्राफ को कंप्लीट करने के लिए. मोनोग्राफ यूजुअली होता है आपका कंप्लीट सिस्टमेटिक पब्लिकेशन. सो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपका नरेंद्रन TC 1999 इंडस्ट्रियल ऑर्मिरेडी हेमेनोप्टेरा एट्सेट्रा. सो यहाँ पे ये सब आप नेट में सर्च करके देख भी सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई होप यू विल बी लर्निंग मोर with this video and exploring. Thank you very much.